हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों से मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला कि टाउन तबरेज़ जो है वो किस देश में है, और दूसरा मैंने पूछा था कि जो प्रोजेक्ट एस्ट्रा है वो क्या है ना। तो इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके बात करते हैं। तो सबसे पहले जो टाउन तबरेज़ है वो ईरान देश में है। तो आज जो दिन भर की खबरों में जो सर्कुलेट किया है और जो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है वो ये कि तबरेज़ टाउन कहाँ पे है, किस देश में है, तो वो ईरान देश में है। और ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं थे, है ना, वो इब्राहिम रईसी, उनकी मृत्यु हो गई है प्लेन क्रैश में। और वो शहर कौन सा था? तबरेज़, जो ईरान में है। तो क्योंकि ईरान और भारत के अभी हाल ही में एक समझौता हुआ था चाबहार बंदरगाह के लिए, तो ये जो राष्ट्रपति हैं ये भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इससे चाबहार के लिए, बंदरगाह के लिए आपको 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट भारत को मिला था। अब नए जो राष्ट्रपति आते हैं तो वो किस तरीके से इस समझौते को आगे बढ़ाते हैं, भारत पर इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, ये तो आगे के समय में हम लोग देखेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंतर्गत आपको ये टाउन जो है एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। साथ ही ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ईरान के जो ये राष्ट्रपति थे, ऐसा बोला जा रहा था कि जो फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन में जो समूह है, संगठन हमास, जो इज़राइल से युद्ध कर रहा है, उसको भी ये सपोर्ट कर रहे थे। तो अब आगे के समय में देखना होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें मोड़ लेती हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इनके मृत्यु में जो है वो अमेरिका और इज़राइल का हाथ है। तो वो जैसे जैसे अपडेट होगा वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भारत के वैश्विक संबंध के अंतर्गत जो है एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है, और ये एग्ज़ाम में हो सकता है कि आप लोगों को पूछा जाए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो आपको प्रोजेक्ट एस्ट्रा है वो क्या है। तो प्रोजेक्ट एस्ट्रा जो है वो बहुत ही एक अत्याधुनिक आप कह सकते हैं तकनीक के रूप में सामने आया है। आप सब लोगों ने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, और उसी का एक अपग्रेड जो है हमें गूगल के द्वारा देखने को मिला प्रोजेक्ट एस्ट्रा के द्वारा, जिसमें जो है अभी तक आप लोग जो देखते आए हैं, जो आप लोगों ने देखा है, उसमें AI के तहत क्या होती हैं चीज़ें। अगर आप AI के किसी एजेंट, जैसे कि आपको एलेक्सा है ना, एलेक्सा जो है वो AI टूल ही है एक तरीके से। तो उसमें आप लोग क्या देखते हैं कि आपको कुछ बोलना पड़ता है या टेक्स्ट करना पड़ता है, तभी आप उस आंसर को गेन कर पाते हैं। GPT लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, तभी आपको रिप्लाई आ पाता है। लेकिन प्रोजेक्ट एस्ट्रा के तहत इसको अपग्रेड क्या किया गया है कि इसमें अगर आपका कैमरा ऑन है और अगर आप बोलते नहीं हैं या टाइप नहीं करते हैं, राइट लिखते नहीं हैं, फिर भी वो पिक्चर के माध्यम से या वीडियो के बीच में से ही जो है अपना आपका क्वेश्चन जो है वो लेकर आंसर कर सकता है। तो अब सिर्फ बोलने और लिखने, अगर आप नहीं भी लिख के बोल के करें, इमेज भी दिखा देते हैं, तो भी वो आपके क्वेश्चन का आंसर देगा। और ये बहुत बड़ी जो है एक तरीके से एडवांसमेंट है, तो मे बी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा।